स्टूडेंट्स, अगर आप पाकिस्तान आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहला आपका होता है इनिशियल टेस्ट। और इनिशियल टेस्ट के अंदर आप लोगों का इंटेलिजेंस टेस्ट सबसे पहले आप लोगों ने देना होता है। इसी तरीके से इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर आपने वर्बल का टेस्ट देना होता है और नॉन वर्बल का टेस्ट देना होता है। तो अभी हमने आपके लिए अपनी यूट्यूब चैनल पर वर्बल और नॉन वर्बल की एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर हम वर्बल और नॉन वर्बल डेली बेसिस पर अपलोड करेंगे। आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखाएंगे और आपको तरीकेकार बताएंगे कि किस तरीके से आपने कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और इंशाल्लाह जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा, जो सिखाऊंगा, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन 100% आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्बल के ऊपर। देख रहिए स्टूडेंट्स, वर्बल के टोटल जो टाइप्स है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये तकरीबन 14 से 15 डिफरेंट टाइप्स बनते हैं वर्बल के, ठीक है। जिसमें देखिए कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस, सीरीज, साइकोलॉजिकल अप्रोच, परसेंटेज, एज रिलेटेड क्वेश्चंस, एनालॉजी, एप्रोप्रिएट आंसर फाइंडिंग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऑड वन आउट, डिक्शनरी, क्विक अप्रोच, मिरर इमेजेस, लेटर कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन। ये टोटल तकरीबन 14 से 15 डिफरेंट टाइप्स बनते हैं। इसके ऊपर आप लोगों की इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप आर्मी का इनिशियल टेस्ट दे रहे हो, पीएमए का, लेडी कैडेट कोर्स का, एएफएनएस का, या चाहे आप बीएफ में जीडीपी, एडीसीए या डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन का टेस्ट दे रहे हो, या चाहे आप नेवी में टेस्ट दे रहे हो, वहां पर आपके ये 15 टाइप्स या 14 टाइप्स यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो इंशाल्लाह हम अपने यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर ये तमाम टाइप्स हम आपको वन बाय वन टीच करवाएंगे। वीडियो को लाजमी लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मजीद आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मजीद आप इस तरह के किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं, ताकि हम उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोस बनाएं। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस को, ठीक है। कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस क्या है कि इसमें आपकी इनिशियल टेस्ट में डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें आप लोगों ने दिन मालूम करनी होती है। जिस तरह देखिए आपको बताया गया है कि अगर यस्टरडे को वेडनेसडे थी तो आप बताएं कि डे आफ्टर टुमारो कौन सी दिन होगी। इस तरीके से आपको बताया जाता है कि अगर महीने की 2 तारीख को संडे है तो आप बताएं कि उस महीने की 23 तारीख को कौन सी दिन होगी। और इस तरीके से आपको बताया जाता है कि अगर महीने की 23 तारीख को संडे है तो आप बताएं कि 2 तारीख को कौन सी दिन होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपकी इनिशियल टेस्ट में आते हैं। इसको कहते हैं कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस। मींस इसमें आप लोगों ने दिन मालूम करनी होती है। तो इसकी सबसे पहले टाइप क्या है, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जिस तरह ए वाले क्वेश्चंस आपकी इनिशियल टेस्ट में आते हैं। और कैलेंडर टाइप ओवरऑल सबसे मेजर टाइप है। यहां से आपकी इनिशियल टेस्ट में 8 से 10 क्वेश्चंस लाजमी आएंगे, एग्जैक्ट 8 से 10 क्वेश्चंस आएंगे। और जो भी क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कवर हो जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अगर आपके इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन दिया जाए जिसमें आपको यस्टरडे दिया गया, जिस तरह यहाँ पर क्या है कि इफ यस्टरडे वाज वेडनेसडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी। मींस आपको बताया गया है कि अगर यस्टरडे को वेडनेसडे थी तो आप बताएं कि डे आफ्टर टुमारो कौन सी दिन होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपकी इनिशियल टेस्ट में आ जाए, आपने क्या करना है, आपने सिंपली यस्टरडे के साथ 3 दिन जमा करने हैं, ठीक है। यस्टरडे के साथ आप 3 दिन जमा करें। जिस तरह देखिए यहाँ पर यस्टरडे क्या है, वेडनेसडे है। यहाँ पर यस्टरडे में क्या दिया गया है, वेडनेसडे। तब आप इसके साथ एक दिन जमा कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा थर्सडे। जब दूसरा दिन जमा कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा फ्राइडे। जब आप तीसरा दिन जमा कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा सैटरडे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे। तो जब भी आपकी इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको यस्टरडे दिया गया हो और आपसे डे आफ्टर टुमारो पूछा गया हो, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली 3 दिन जमा करने हैं यस्टरडे के साथ। मैं आपको यहाँ पर ये थोड़ा डायग्रामेटिकली भी बता देता हूं। देखिए आप लोग को कौन सी दिन दी गई थी, आप लोगों को यस्टरडे दी गई थी, ठीक है। यस्टरडे मींस कल जो दिन गुजरी है वो आपकी यस्टरडे थी। यस्टरडे को कौन सी दिन थी, वेडनेसडे। अगर यस्टरडे को वेडनेसडे थी तो आज कौन सी दिन हो जाएगी, थर्सडे। अच्छा देखिए टुमारो कौन सी दिन हो जाएगी, फ्राइडे। और डे आफ्टर टुमारो कौन सी दिन हो जाएगी, सैटरडे। तो बजाय इसके कि हम इतनी लंबी कैलकुलेशन करें, हमने सिंपली क्या करना है, यस्टरडे के साथ 3 दिन जमा करने हैं, ठीक है। और आपको डे आफ्टर टुमारो मिल जाएगी। समझ में आ रही है। तो ये हमारा हो गया पहला टाइप। दूसरा टाइप क्या है, इसमें आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि अगर एक महीने की 2 तारीख को संडे है तो आप बताएं कि उस महीने की 23 तारीख को कौन सी दिन होगी। तो ये आपके सेकंड टाइप के क्वेश्चन थे। तो देखिए स्टूडेंट, हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। ये बात अपने साथ लिख ले। हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। मेरे इस बात का मतलब क्या है, जिस तरह आपको यहाँ पर दिया गया है कि 2 तारीख को संडे, तो नेक्स्ट संडे कब होगी, जब आप इस 2 के साथ और 7 दिन जमा करोगे। इट मीन्स के साथ आपने जमा किया तो देखिए आपके पास बन गया 9 तारीख को आपके पास क्या होगी, 9 तारीख को भी आपके पास संडे होगी। जब आप इसके साथ और 7 दिन जमा करोगे, 9 + 7 करोगे तो आपके पास हो फिर क्या होगी, फिर आपके पास संडे होगी। तो अगर आप 9 के साथ 7 जमा कर लेते तो आपके पास आ जाएगा 16। इट मीन 16 को भी आपके पास क्या होगी, आपके पास 16 को भी संडे होगी। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं क्या, अच्छा बताइए उसके बाद संडे कब होगी, तो आप 16 के साथ और 7 दिन जमा करें। तो अगर आप 16 के साथ और जमा कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, 16 + 7, तो ये आपके पास आ जाएगा 23। इट मीन 23 को भी आपके पास संडे होगी। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, मैंने आपको यहाँ पर ये बात बता दी कि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। मींस अगर आज संडे है तो नेक्स्ट संडे कब आएगी, 7 दिन बाद। उसके बाद संडे कब आएगी, उससे और 7 दिन बाद। तो अभी देखिए हमने इस तरह से इन 7-7 दिनों का हिसाब लगाना है और हमने अपना आंसर मालूम करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मुझे दिया गया था 2 तारीख। 2 तारीख को कौन सी दिन बनती थी, संडे। तो यहाँ पर मैंने मालूम कर लिया 23 को कौन सी दिन बनेगी, संडे। तो अभी देखिए बजाय इसके कि मैं एक मरतबा यहाँ पर 7 जमा करूँ, फिर यहाँ पर मैं 7 जमा करूँ, फिर 7 जमा करूँ, मैं तो डायरेक्ट इस तरह भी कर सकता हूँ ना कि जिस तरह देखिए 2 तारीख को संडे है तो मैं 2 के साथ इस तरह से भी कर सकता हूँ कि 2 + 7 + 7 + 7, तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ। तो मेरे पास क्या बन जाएगा,
मेरे पास बन जाएगा संडे। इस तरह मैं वो कर, तो देखिए इससे क्या हो जाएगा, अभी सिंपल करते और सिंपल करते 2, तो इन 3 7 को मैं जमा कर लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 21। इसके साथ भी मेरा बराबर होगा संडे, ठीक है, ये संडे के बराबर है। तो 21 और 2 को आप जमा करें तो आपके पास क्या जाएगा 23, 23 को भी आपके पास संडे आ जाएगा। अब इस बात का क्या मतलब, इस बात का मतलब ये है कि बजाय इसके कि मैं एक मरतबा 7 जमा करूं फिर 7 जमा करूं फिर 7 जमा करूं, मैं डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकता हूं कि या तो मैं 7 जमा करूं या मैं 14 जमा करूं या मैं 21 जमा करूं। अपने क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करने के लिए मैं डायरेक्ट इस तरह कर सकता हूं। जिस तरह यहाँ पर 2 तारीख दिया गया और मुझसे 23 का पूछा गया, तो मैं अगर 2 के साथ डायरेक्ट 21 जमा करूं तो मेरे पास आ जाएगा 23 और 23 को मेरे पास होगी संडे। तो अभी ये 21 कहां से आ गया, 3 मरतबा 7 जमा करने से 21 आ गया। तो बजाय इसकी कि मैं एक मरतबा 7 जमा करूं फिर 7 जमा करूं फिर 7 जमा करूं, मैं डायरेक्ट 21 भी लगा सकता हूं। यहाँ पर मैंने इसको और भी सॉल्व किया। देखिए आपके पास क्या है, पहले संडे का भी 2 तारीख को, उसके बाद संडे का भी जब आप 2 के साथ 7 दिन जमा करोगे तो 9 तारीख को आपके पास होगी। उसके बाद तीसरी संडे कब होगी, जब आप 9 के साथ और 7 दिन जमा करोगे तो 16 तारीख को आपके पास संडे होगी। चौथी कब होगी, जब आप 16 के साथ और 7 दिन जमा करोगे तो 23 तारीख को भी आपके साथ होगी। तो मैंने आपको ये कहा कि बजाय इसके कि मैं एक मरतबा 7 जमा करूं फिर 7 जमा करूं फिर 7 जमा करूं, मैं डायरेक्ट जो दिन मुझे दिया गया है उसके साथ 21 भी जमा कर सकता हूं। तो अगर 2 के साथ में 21 जमा करूं तो मेरे पास आ जाएगा 23 और 23 को मेरे पास कौन सी दिन होगी, संडे। और ये 21 कहां से आ गया, 3 मरतबा 7 को जमा करने से 21 आ गया। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि 2 तारीख को आपके पास मंडे है और आप बताएं कि 25 तारीख को कौन सी दिन होगी, 25 तारीख को कौन सी दिन, तो ये भी आसान है। 2 के साथ आप 21 जमा कर लें तो आपके पास आ जाएगा 23। 23 को आपके पास देखिए यहाँ पर 2 तारीख को मंडे, तो 23 तारीख को भी मंडे हो जाएगी, 24 तारीख को आपके पास ट्यूसडे हो जाएगी और 25 तारीख को आपके पास वेडनेसडे हो जाएगी। तो देखिए मैंने हमारा तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है, इसमें सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन आपको महीने की आखिरी तारीख दी गई, आपको बताया गया कि 24 तारीख को आपके पास संडे है, तो आप बताएं कि 2 तारीख को कौन सी दिन होगी। तो देखिए बात तो एक ही है ना, हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है, तो उसमें हम आगे 7 दिन जमा करते थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे 24 से 7 एक मरतबा माइनस कर लेंगे, फिर इससे 7 माइनस कर लेंगे, ठीक है, फिर 7 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए अगर मैं 3 मरतबा 24 से 7 को माइनस करूं तो मैं डायरेक्ट 21 भी माइनस कर सकता हूं, मेरे पास आ जाएगा 3। तो इट मींस 3 तारीख को मेरे पास कौन सी दिन होगी, यहाँ पर संडे, तो 3 तारीख को भी मेरे पास संडे होगी। अगर 3 तारीख को मेरे पास संडे तो 2 तारीख को मेरे पास कौन सी दिन हो जाएगी, 3 से पहले कौन सी दिन थी, सैटरडे, तो 2 तारीख को मेरे पास कौन सी दिन हो जाएगी, सैटरडे। तो देखिए हमने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम आगे का दिन मालूम करते थे, अभी इसमें हमने पीछे माइनस करनी है, ठीक है। तो जब सब अगर 24 से मैं 7 माइनस करूं एक मरतबा, फिर 7 माइनस करूं फिर 7 माइनस करूं, तो मैंने क्या किया कि मैंने 21 को डायरेक्ट माइनस किया है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर इसको मैंने सॉल्व भी किया डिटेल के साथ। आपके पास पहले संडे का भी ट्यूसडे को है, तो इससे पिछले संडे कब थी, जब आप 24 से 7 दिन माइनस करोगे, इट मीन 17 तारीख को, से पिछले कब थी, जब आप 17 से और 7 दिन माइनस करोगे, यानी 10 तारीख को भी आपके साथ थी, और फिर उससे अगर आप माइनस करोगे तो 3 तारीख को भी आपके पास संडे थी, अगर 3 को संडे तो 2 को आपके पास सैटरडे थी। तो बजाय इसके कि मैं एक मरतबा 7 माइनस करूँ फिर 7 माइनस करूँ फिर 7 माइनस करूँ, मैं डायरेक्ट 24 से 21 भी माइनस कर सकते हो, तो मेरे पास आ जाएगा 3 को मेरे पास होगी संडे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर संडे, ठीक है, संडे, और फिर मेरे पास 2 तारीख को क्या होगी, सैटरडे। तो इस तरह से भी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ।